हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। जैसा कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोल किया और वहां पे सबसे ज़्यादा वोटिंग हमारे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हुई, तो आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। और उसका जो यूनिट नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसको GMP बोला जाता है। और ऑलरेडी इस टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के बायोडायनेमिक के लेक्चर वीडियो में, लेकिन यहाँ पर हमको फार्मास्यूटिकल के करीब से देखना है। वहां पर हमने हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा था। दोनों चीजें क्या है, आपस में अलग है, बस उनका इंटरलिंकेज है, तो वो चीज अलग की बात है। लेकिन आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमको ये जो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस है इसको समझना चाहिए कि आखिर ये है क्या, हम कैसे इसकी प्रिपरेशन करेंगे और कैसे आगे चल करके इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो क्वालिटी एश्योरेंस है ये आपको आगे जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर मैं सीधा कहूं कि जो क्वालिटी एश्योरेंस अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए जाते हैं तो आपके लिए ये मान लीजिए एक रामबाण के तरीके से हो जाएगा। लेकिन हाँ, अच्छे से पढ़ लिया तो जैसा कि हम आपको बताएंगे। तो क्वालिटी एश्योरेंस का क्या मतलब होता है उसके विषय में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे LIC के एजेंट वगैरह आते होंगे या कुछ बैंक वगैरह वाले आते होंगे, लोन वगैरह करते होंगे, तो उनको एक एश्योर्ड चाहिए होता है। जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे देखा होगा, फ्लिपकार्ट एश्योर्ड है। इसका मतलब क्या है कि फ्लिपकार्ट ने उसको एश्योर्ड करके रखा गया है कि ये प्रोडक्ट उनका बहुत ही अच्छा है। तो एश्योरेंस का सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई कंपनी या कोई भी ऐसा गाइडेंस या कोई भी ऐसी एफिडेविटरी कंपनी उसको अपने अंदर ले लेती है कि हाँ, ये सामान जो इनका है ये क्वालिटीदार है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, तो आपने ऑनलाइन शॉपिंग की हो गई फ्लिपकार्ट के माध्यम से, वहां पर आपने देखा होगा कि मोबाइल जो होती है, कुछ कवर्स होते हैं, कुछ ग्लास होती है, या डिफरेंट टाइप के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, वहां पर आपको देखने को मिला होगा फ्लिपकार्ट एश्योर्ड। अब उस एश्योर्ड का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी प्रोडक्ट पे एश्योर्ड लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वो जो प्रोडक्ट है उसका जो फीडबैक है, जो उसका रिव्यू है, वो काफी अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि वो क्वालिटीदार चीज है। तो वही चीज हमको इसमें पढ़ना है कि जो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत में ये पढ़ना है कि कैसे हम कोई ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसका जो प्रोसीजर है, जो उसका SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ISO है, ठीक है ना, ये सारी चीजें कैसे मेंटेन करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, एक अच्छी ड्रग मिलेगी। और हम दूसरे को एश्योर कर पाएंगे, गारंटी दे पाएंगे कि ये जो ड्रग हमने बनाई हुई है बहुत ही अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि हमने पैरासीटामॉल टेबलेट बनाई, ठीक है ना, अब हम पैरासीटामॉल टेबलेट तो बना दिए, लेकिन हम सामने वाले को कैसे एश्योर करेंगे, कैसे गारंटी देंगे कि जो हमारी पैरासीटामॉल टेबलेट है ये काफी अच्छी काम करेगी आपकी बॉडी के ऊपर, इसकी जो टॉक्सिसिटी होगी वो लेस टॉक्सिसिटी होगी और आपके बॉडी के ऊपर अच्छा काम करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, अच्छे अच्छे इसमें बाइंडर एजेंट, बाइंडिंग एजेंट मिलाए गए, सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट मिलाए गए हैं, ठीक है ना। जितने भी हमारे बल्क प्रोडक्ट होते हैं या कुछ भी इसके अंदर जितने भी फॉर्मुलेशन में मिलाया जाता है पैरासीटामॉल के फॉर्मुलेशन में, वो जो सारी चीजों का यूज किया गया है वो एकदम क्वालिटीदार चीजें थी। क्वालिटीदार चीजें का कहने का मतलब क्या है, उसमें किसी भी प्रकार का एडल्ट्रेशन नहीं था, किसी प्रकार का मिक्सचर नहीं था, या कोई भी फॉरेन मटेरियल के द्वारा कॉन्टामिनेशन नहीं था। तो हम कैसे एश्योर करेंगे, उस एश्योर करने के लिए हमको कुछ डिफरेंट टेस्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि हमने आगे पिछली मतलब जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में वहां पर हमने देखा था कि उसके लिए हम क्या कर रहे थे, डिफरेंट टाइप के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कर रहे थे, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कर रहे थे। अगर वो ड्रग हमारी इन प्रोसेस IPQC या QC जो प्रोसेस होती है, जो टेस्ट होती है, उसको पास आउट कर पाते थे, जैसे डिसइंटीग्रेशन, डिजोल्यूशन, हार्डनेस वगैरह, ये सारी चीजें जो हमारी टेस्टिंग को अगर पार कर लेती थी या क्वालिफाइड हो जाती थी, तभी वो हमारी ड्रग होती है वो हमारे मार्केट के अंदर आती है। तो जब वो ड्रग मान लीजिए पैरासीटामॉल ड्रग हमने बनाई, उसने QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल और IPQC का मतलब क्या है, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल को क्वालिफाई कर लिया या उसको पास आउट कर लिया, तो हम उसको एश्योर कर सकते हैं कि ये जो ड्रग है आपके बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट है, या अगर आप उसको इंटेक करते हैं तो उससे किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई आप एक जिम्मेदारी ले ले या उसको एश्योर्ड दे दे कि हाँ, इसकी जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छी है। अब बात करें क्वालिटी के बारे में, तो क्वालिटी क्या होती है, तो आप लोग आज के समय में हर एक चीज क्वालिटीदार ही ढूंढते हैं।
चाहे वो खाना हो, चाहे वो कोई सर्विस हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे खाने में आपको क्या चाहिए कि क्वालिटीदार खाना चाहिए, नमक उसका जो होना चाहिए वो टाटा का नमक होना चाहिए, हल्दी मिर्चा धनिया घर का कुटाया हुआ होना चाहिए, या गोल्डी का होना चाहिए, या जो मसाले होने चाहिए वो एमडीएच के, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो इसलिए हमको क्वालिटी और सर्विस के बारे में बात करें, जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग करवाने जाते हैं तो क्या करते हैं, उससे बोलते हैं भाई एकदम क्वालिटीदार सर्विस करना। पितु आप हमको पहले बता दीजिए कि आप इतनी क्वालिटी की सर्विस नहीं कर पाएंगे, अगर आपने क्वालिटी की सर्विस करी तो हम आपके पास और ज्यादा ग्राहक लेकर आएंगे। तो सिंपल सा यही मतलब है हमारा क्या, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस का। तो हम बात करें फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस की एकदम एग्जैक्ट डिफिनेशन के बारे में, अगर आपके एग्जाम में 2 नंबर पूछा जा सकता है, डिफाइन द टर्म फार्मास्यूटिकल या फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी एश्योरेंस, तो आपको क्या लिखना है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको शुरुआत से ही समझाता आ रहा हूँ कि फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस है क्या। अब डेफिनेशन एज अ डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी अवेयरनेस, या हम सिंपल से बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस इज अ वाइड का मतलब क्या है कि जैसे काफी बहाव, मतलब कहने का क्या है कि बहुत रेंज में, वाइड रेंजिंग कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है कि इसका कोई आधार सीमा नहीं है कि ये कहां पर जाकर खत्म होगा। इनके कई सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं दैट कवर, जो कवर क्या करता है, ऑल दी मैटर्स का मतलब आप उसमें फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म भी ले आ सकते हैं। अगर क्वालिटी का एश्योरेंस के बारे में बात करें तो जो भी आपकी ऑटोमोबाइल हो गई, जो भी आपके मोबाइल वगैरह हो गए, तो उन सब के क्या, कोई भी मैटर आप ले ले, धनिया पाउडर, हल्दी मिर्चा धनिया कुछ भी ले ले, हर्बल प्रोडक्ट ले ले, हर्बल मेडिसिन ले ले, किसी भी प्रकार की मेडिसिन फार्मास्यूटिकल मेडिसिन ले ले, तो वो सारे मैटर व्हिच इंडिविजुअली का मतलब क्या है कि अकेला या कलेक्टिवली या उनका एक समूह इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो क्या करते हैं कि उसकी क्वालिटी को बताते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हो, उसको क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। फॉर एग्जांपल के तौर पे जीएमपीएस, इसका मतलब क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये हमारी क्या होता है, एक मोनोग्राफ होती है जिसके प्रोसीजर को हमको फॉलो करते हुए हमको अपना डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करना होता है, और उसके बाद क्या करते हैं, वो हमारे मार्केट में आती है, उसका हम यूज करते हैं। एंड अदर बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। डॉक्यूमेंटेशन में बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन का सीधा सा मतलब होता है कि उसमें आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट, क्या क्या एक्सिपिएंट यूज किया, उसकी क्या क्या क्वालिटी थी, उसका क्या वेट था, उसमें कोई वेट वेरिएशन वगैरह तो नहीं था, आपने ज्यादा अमाउंट में यूज वगैरह तो नहीं किया, इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। और अदर लैंग्वेज के बारे में बात करें तो जैसे आपने बैच साइज प्रिपेयर की, उसका डॉक्यूमेंट, आपने कितनी बैच तैयार की, आपने कितनी क्वांटिटी में बैच तैयार की। पैकेजिंग के बारे में बात करें तो आपने वो जो पैकेजिंग की वो किससे की, किसी कॉन्टामिनेटेड प्रोडक्ट से नहीं की, इसी को बोलते हैं क्या, डॉक्यूमेंटेशन एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। अब सर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे आपको मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, फ्लिपकार्ट एश्योर्ड, किसी भी मोबाइल के सामने फ्लिपकार्ट एश्योर्ड लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से गारंटी ले रहा है कि जो इस मोबाइल की क्वालिटी है बहुत अच्छी तरह है। उसी प्रकार से क्वालिटी सर्टिफिकेशन, उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ ये जो प्रोसीजर है, ये जो मोनोग्राफ है, ये ही हमारा एक्चुअल में बेस्ट है। जैसे डिफरेंट टाइप के रिसर्च पेपर वगैरह होते हैं, आप अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, उसी प्रकार से क्या बोलते हैं, वो सर्टिफाइड होते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आप कोई पैरासीटामोल टेबलेट प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपकी क्या पैरासीटामोल टेबलेट है। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको 3 चीज की आवश्यकता होगी। एक ड्यूरिंग प्रिपरेशन, मतलब आपको इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे, और उसके बाद जब ये प्रिपेयर्ड हो चुका होगा, और उसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में। तो जब हम इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे तो हमारे डिफरेंट टाइप की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होंगे, जिसमें आप डिजोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, टॉक्सिसिटी, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में इसका नॉलेज लेंगे, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करेंगे, क्लिनिकल टेस्टिंग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जब हमारी पैरासीटामोल टेबलेट बन जाएगी तो उसकी हार्डनेस देखेंगे, पैकेजिंग देखेंगे कि किसके साथ अगर इसको पैकेज किया जाए तो कॉन्टामिनेट ना करे। उसके बाद उसको क्या देंगे, स्टायरिंग देंगे। तो ये सिंपल हमारी क्या है, जो कि ऑलरेडी हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पढ़ी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं एज अ फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ से, कि अगर हम पैरासीटामोल टेबलेट बना रहे हैं तो हमको हमारे पास क्या क्या होना चाहिए और हमारे पास क्या क्या सुविधा होनी चाहिए। पहला चीज आता है क्या, कंपिटेंट पर्सनल। अब कंपिटेंट पर्सनल का मतलब क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनको उसके अंदर क्या हो, बनाने के लिए, जैसे बोलते हैं खाना बनाने के लिए कारीगर होते हैं, इसको बावर्ची बोलते हैं, गाड़ी बनाने के लिए मैकेनिक होते हैं। तो उसी प्रकार से पैरासीटामोल टेबलेट बनाने के लिए हमको एक स्पेशलाइज्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी, जो कि उसके विषय में सब कुछ नॉलेज रखता हो। एंड प्रॉपर इक्विपमेंट, जैसे हमको टेबलेट बनानी है तो हमको पंक्चुअल मशीन भी चाहिए, अपर पंच लोअर पंच हमारा एकदम बेहतर होना चाहिए, जितने भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह है, जितने भी हमारे साइज रिडक्शन के लिए है, जितने भी हमें साइज सेपरेशन के लिए, वो सारे जो इक्विपमेंट्स है, यूनिट ऑपरेशन के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स है, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, एकदम प्रॉपर होने चाहिए, एकदम वेल होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का डिफ्रैक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए।
एंड स्किल पर्सन, मतलब उस मशीन, जैसे यहाँ पे तो हमको पैरासीटामॉल टेबलेट बनाने के लिए कंपिटेंट पर्सन की आवश्यकता हो गई, लेकिन स्किल पर्सन की आवश्यकता कहाँ होगी। जैसे यूनिट ऑपरेशन में आपने पढ़ा कि आपको सेपरेट करना है, आपको साइज को रिड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या आपको एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी। एंड एसेप्टिक एरिया का मतलब क्या है कि जिस एरिया में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप पैरासीटामॉल टेबलेट का प्रोडक्शन कर रहा है, वो जो पूरा एरिया है, जैसे आप अपने घर में इस समय बैठे हुए, वो आपका घर क्या है, वहां पे मान लीजिए कि आप पैरासीटामॉल टेबलेट है और जो आपका पूरा घर है वो क्या है, मान लीजिए एक एरिया है। तो मान लीजिए कि आपको एकदम स्वच्छ रहना है, तो आपको स्वच्छ रहने के लिए आपके घर में डिफरेंट टाइप के प्रोसेस लगे होने चाहिए, जैसे हीपा फिल्टर वगैरह हो गया, जिसके जैसे बैक्टीरियल जो एक्टिविटी होती है, जो बैक्टीरिया का इनकमिंग होता है वो वहीं पर रोक दिया जाता है। बराबर फिनाइल से पोछा लगना होना चाहिए, कहीं भी किसी प्रकार की सीलिंग नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कुछ भी दिक्कत ना हो सके। उसी प्रकार से जो एसेप्टिक एरिया का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है, जिस भी एरिया में हम पैरासीटामॉल टेबलेट का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं, वो वहां पे किसी प्रकार का किसी भी बैक्टीरियल का या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉन्टेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की सीलिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फैसिलिटीज के बारे में बात करें तो फैसिलिटीज जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप अपने घर में रहते हैं तो आपको सोने के लिए क्या चाहिए, एक बेड चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, पढ़ने के लिए मोबाइल चाहिए, तो ये क्या है, आपकी फैसिलिटी है। उसी प्रकार से अगर हम पैरासीटामॉल टेबलेट प्रिपेयर कर रहे हैं या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जितनी भी फैसिलिटीज है, जैसे आपको एक नोटोग्राफ चाहिए। नोटोग्राफ का मतलब क्या होता है कि आपको एक सिंपल सा लिखा हुआ एक प्रोसीजर चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए कि आपको ये ना हो कि भाई आपको दूसरे कमरे से जाना है तो वहां से आप पता लगे कल से उठाए, जिससे कि हमको क्या करना है, सामान को लेना है, फिर तीसरे कमरे से गए, वहां से हमको पंक्चुअल मशीन चाहिए तो पंक्चुअल मशीन उठा लेकर आए। ऐसे सब चीजें नहीं, बस हमको एक रूम चाहिए, उस रूम में हर एक फैसिलिटी होनी चाहिए, वहां पर एसी लगा होना चाहिए, वहां पे हीपा फिल्टर लगाना चाहिए, हर एक चीज की व्यवस्था वहां पे होनी चाहिए। एंड प्रीमिसेस एंड एसओपी। अब प्रीमिसेस ऑलरेडी हमारा एक चैप्टर है, तो उसके प्रीमिसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एसओपी भी हमारा क्या है, एक ऑलरेडी चैप्टर है, जो कि हम आगे बात करेंगे फर्स्ट यूनिट में। एसओपी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज को बनाने के लिए या किसी भी चीज को क्लेरिफाई करने के लिए हमको एक प्रोसीजर दिया जाता है। जैसे हमारा फार्माकोपिया होता है, फार्माकोपिया में हमारा क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग, उसको कैसे बनाया जाता है, ये क्या होता है, एक प्रोसीजर दिया रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको हमको फॉलो करते हुए हमको अपनी आगे की ड्रग बनानी होती है। तो ये सिंपल क्या हो गया, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमको क्या देखना है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट देखना है और साथ साथ में जीएमपी के बारे में भी देखना है। तो सबसे पहले बात आती है क्वालिटी क्या होती है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि क्वालिटी का मतलब क्या होता है, एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का सिंपल सा अगर हम मतलब समझे तो क्या होता है कि जो उसकी गुणवत्ता होती है वो काफ़ी अच्छी हो। तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि जो उसकी गुणवत्ता, किसी भी प्रोडक्ट ऐसे है वो हमारी बहुत अच्छी है, कोई भी एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी उसमें मिक्सचर नहीं किया गया है, उसका जो जिस काम के लिए हम लिए थे वो प्रॉपर वर्क कर रही है। तो सिंपल सा बोल सकते हैं क्यों क्या है, क्वालिटी। अब सिंपल सा क्वालिटी को एक लैंग्वेज में समझना चाहिए, हाउ गुड और बैड समथिंग, मतलब कहने का क्या है कि कोई भी सामान कितना अच्छा है या कितना बुरा है उसकी क्वालिटी के आधार पे समझ सकते हैं या उसकी क्वालिटी के आधार पे कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने में अगर आपके मसालों का जो उपयोग किया गया है वो क्वालिटीदार मसालों का यूज किया गया है तो आप बोल लेंगे गुड क्वालिटी। अगर वहीं पर हम क्या सिंपल सा बोल लेंगे कि अगर वहां पे हमने कुछ ऐसे मसाला जहां पर रंग भर दिया गया, बालू भर दिया गया या कुछ ऐसे प्रकार के डिसएडवांटेजेस या एडल्ट्रेट प्रोडक्ट डाल दिया गया जिसका जैसे खाने का स्वाद हमारा क्या जाएगा, घट जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे आप, बैड क्वालिटी। क्वालिटी दोनों में आ रहा है, गुड भी होती है और बैड भी होती है, बस हमको जो चीज अच्छी लगती है उसको बोलते हैं गुड क्वालिटी और जो चीज हमको बुरी लगती है उसको क्या बोलते हैं, बैड क्वालिटी। तो इसी को बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस या इसी को बोलते हैं क्वालिटी। अब इसकी डेफिनेशन हमारी आईएसओ के हिसाब से क्या हो सकती है, हमारी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा इसका क्वालिटी का एक डेफिनेशन ये बताता है कि क्वालिटी इज अ टोटलिटी ऑफ द फीचर। टोटलिटी का सिंपल सा मतलब हम समझे कि कंप्लीट फीचर, मतलब कहना कि क्वालिटी हमारा क्या है, एक कंप्लीट फीचर है। कंप्लीट फीचर जैसे हमने बोल दिया कि बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, मतलब गुड क्वालिटी का खाना बना हुआ है, गुड क्वालिटी का मसाला यूज किया गया, तो उसी को क्या बोला गया कि एक हमने फीचर बताया कि वो हमको अच्छा लगा, तो इसी को बोला टोटली ऑफ द फीचर्स। मतलब क्या है कि क्वालिटी क्या है, एक संपन्न फीचर्स है
एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंड प्रोडक्ट, और किसी भी प्रोडक्ट की उसकी पहचान क्या है ये बताता है क्या, क्वालिटी। और सर्विस, सर्विस में आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि उस मशीन की सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो मैकेनिक बहुत, वो जो मैकेनिक है वो बहुत अच्छी गाड़ी बनाता है, उसकी सर्विस बहुत अच्छी तरीके से, या गाड़ी की जो माइलेज है वो बहुत अच्छी तरीके से है, वो क्या होता है हमारी सर्विस के अंतर्गत आती है। दैट बियर ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई गिवन इट, जो कि हमको क्या करता है कि संतुष्ट करती है, संतुष्ट करता है अपनी एबिलिटी के हिसाब से। जैसे हम पैरासीटामोल टैबलेट इंटेक करते हैं तो उसकी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे बुखार को डाउन कर दे। अगर वो हमारे मतलब बुखार को डाउन कर रहा है तो हम क्या देंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। और जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे कि गुड क्वालिटी की पैरासीटामोल हमको मिल गई। तो ये क्या होता है, सिंपल सा क्वालिटी की डेफिनेशन हो गया। अब आते हैं क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। तो ऑलरेडी आपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी में क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पर एज अ एश्योरेंस के बारे में बात करेंगे तो उसके संबंधित हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, क्वालिटी कंट्रोल होती क्या है। जैसे अगर आप खाना बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर मात्रा में हल्दी पड़ी होनी चाहिए, प्रॉपर मात्रा में नमक पड़ा होना चाहिए, और प्रॉपर मात्रा में क्या होना चाहिए, आपके मिर्चा और मसाले पड़े होने चाहिए। तो अगर आप क्या करते हैं कि अगर प्रॉपर मात्रा में डालते तो उसका स्वाद अच्छा होगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर मात्रा में नहीं डालते तो उसका स्वाद क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम कोई फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म बना रहे हैं, अगर उसमें हमने जैसे एग्जांपल के तौर पर पैरासीटामोल टैबलेट बना रहे हैं या कोई भी टैबलेट हम बना रहे हैं, वहां पर हमको बाइंडर एजेंट होनी चाहिए, सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होने चाहिए, बल्किंग एजेंट होने चाहिए। तो अगर इन सब जो एजेंट हम ले रहे हैं, अगर इनका जो क्वांटिटी है या इसकी जो क्वालिटी है एडल्ट्रेट नहीं है, मिक्सअप नहीं है, और मटेरियल से कॉन्टामिनेटेड नहीं है, अगर ऐसी क्वालिटी है और उससे हम बना रहे तो हम तुम्हारी ड्रग अच्छी बनेगी। लेकिन अगर वहां पे हम जितने भी एक्सिपिएंट्स होंगे अगर उनका नेचर कुछ अलग होगा, इसका मतलब क्या, एडल्ट्रेट होगा, तो जो हमारी ड्रग बनेगी वो क्या बनेगी, खराब बनेगी। तो उसी के लिए हमको क्या बनाया गया, एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस बनाया गया, जिसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि जो हम ड्रग बना रहे हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, और हमको क्या एक स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रोसीजर चाहिए होगा कि हमको एक अच्छी क्वालिटी की ड्रग मिल सके। तो क्वालिटी कंट्रोल रिफर्स टू, मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल रिफर्स करता है क्या, दी प्रोसेस इन विच प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी इज मेजर्ड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है, जो उसकी प्रोसेसिंग की क्वालिटी होती है, उसको क्या करते हैं, मेजर्ड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी एज ए एग्जांपल बताया पैरासीटामोल, एंड उसको क्या करते हैं, कंपेयर विद द मोनोग्राफ। मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब एक, और ग्राफ का मतलब क्या होता है, लिखित चीज। इसका मतलब क्या है कि जिसका जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर केवल सिंगल है, वो भी क्या है, स्टैंडर्ड। जैसे फार्माकोपिया में किसी भी ड्रग की प्रिपरेशन के बारे में दिया गया है तो एज अ मोनोग्राफ बुक है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि जो क्वालिटी कंट्रोल करेंगे उसको एज अ मोनोग्राफ लेंगे कि हाँ, हमारे जो पैरासीटामोल टैबलेट है वो 5 मिनट में डिजॉल्व हो जानी चाहिए, तो 5 मिनट में डिजॉल्व होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं क्या, क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑलरेडी आपने पढ़ चुका होगा, इसमें हम ऑलरेडी हार्डनेस टेस्टिंग, डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग, डिजोल्यूशन टेस्टिंग वगैरह करते हैं। लेकिन एज पर WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्वालिटी कंट्रोल इज द पार्ट ऑफ द GMP। GMP का मतलब क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब इसका एक छोटा सा मतलब समझ लेते हैं, तभी आप इसके बारे में समझ पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई ड्रग बना रहे हैं, तो अब उस ड्रग को बनाने के लिए कौन कौन से एक्सिपिएंट का यूज करेंगे, और जो उन एक्सिपिएंट से उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उनकी क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, और साथ ही साथ में उनकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर हम हर एक चीज साथ में लेकर चलेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि जो भी ड्रग हम बना रहे हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हमने की है, उसकी जो क्या है मैन्युफैक्चरिंग हमने प्रोसेस की है, वो बहुत ही अच्छी है। तो क्या सिंपल सा, क्वालिटी कंट्रोल इज द पार्ट ऑफ द GMP, मतलब GMP का ही पार्ट है, व्हिच कंसर्न विद द सैंपलिंग। सैंपलिंग का सिंपल सा मतलब होता है जो सैंपल वगैरह आप लेते हैं, जैसे पैरासीटामोल सैंपल हो गया। स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है, जैसे आपने बाइंडिंग एजेंट का यूज किया तो उसकी क्या क्वालिटी है, वो क्या करेगा उस ड्रग के साथ में, ये हो जाएगा क्या, उसकी स्पेसिफिकेशन। टेस्टिंग, टेस्टिंग में ऑलरेडी आप जानते ही हैं कि उसके डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन वगैरह विद ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिलीज प्रोसीजर। अब इसका सिंपल सा मतलब समझिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, आप किस मेथड से उसको बना रहे हैं या कौन सी कंपनी इसको बना रही है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है कि वो आप कितने बैच में बना रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं। एंड रिलीज प्रोसीजर, उसके जो प्रोसीजर होंगे आप क्या कर देंगे, रिलीज की आपने इस मेथड से इसको बनाया, ये चीज आपने इसमें यूज की और ऐसा ऐसा आपने किया, तो ये हमारी क्या सिंपल सी ड्रग बन के तैयार हुई। व्हिच इंश्योर दैट द नेसेसरी एंड रिलेवेंट टेस्ट आर एक्चुअली कैरिड आउट और नॉट।
जो हमको क्या बताएगा कि जो आपके मोनोग्राफ में दिया गया था वो आपने प्रोसीजर फॉलो किया है या नहीं फॉलो किया है। अब एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ, जैसे आप कोई पीडियाट्रिक फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो आपने क्या किया कि मोनोग्राफ देखा, मोनोग्राफ में आपसे बताया गया कि आपको पहले इतनी क्वांटिटी में ये एक्टिव इंग्रेडिएंट डालना है, उसके बाद इतनी क्वांटिटी में एक्सिपिएंट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको डालने हैं। तो अगर आपको क्या करना है, जैसे आपने उस प्रोसीजर से बनाया तो आप सिंपल से एज ए रेफरेंस लिख देंगे कि हमने इस मोनोग्राफ के रेफरेंस के आधार पर ये ड्रग बनाई। अब उसके बाद उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होगी, उसके आधार पर हम बताएंगे कि ये हमारी ड्रग ठीक है या नहीं है। अगर उसमें आपने कोई मॉडिफिकेशन किया है तो फर्दर रेफरेंस के नीचे आप मॉडिफिकेशन लिखकर सिंपल सा अपना प्रोसीजर जो होगा वो लिख देंगे। तो ये क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल। और क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही अच्छी चीज होती है। जब तक अगर आप क्वालिटी को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छी चीजें नहीं मिल पाएगी। अब इसे कॉन्सेप्ट को समझते हो तो अभी अब तक आपने क्या देखा, डेफिनेशन। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हो तो पहले इसके ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल का जो एम होता है वो क्या होता है, टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। देखिए, आप डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन टेस्टिंग वगैरह, हार्डनेस वगैरह करते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो क्यों करते हैं कि उसमें जैसे आपने डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग की तो वहां पर आपको क्या पता है, इसकी डिसइंटीग्रेशन टाइम पता चला। अब मान लीजिए कि आपने पैरासीटामोल टेबलेट बनाई, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम 2 घंटे है। तो क्या आप उसको जब यूज करेंगे तो 2 घंटे में जब ये डिसइंटीग्रेट होगी तो कब एब्जॉर्ब होगी, कब डिस्ट्रीब्यूट होगी, कब उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि हमारी जो ड्रग, हमको ऐसी ड्रग लेनी चाहिए कि जिसका डिसइंटीग्रेशन टाइम लेस हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम हम देखते हैं कि कितना है। अगर हमारा डिसइंटीग्रेशन टाइम ज्यादा है तो इसका मतलब कुछ उसमें डिफेक्ट्स वगैरह है, या उसकी हार्डनेस ज्यादा है, वो जल्दी से गल नहीं रही है, डिसोल्यूशन रेट उसका ज्यादा है, तो क्या उसमें सिंपल सा मान सकते हैं कि वो डिफेक्ट है। तो क्वालिटी कंट्रोल का जो मेन एम होता है वो हमारे फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में डिफेक्ट्स को पता करना होता है। एंड क्वालिटी कंट्रोल आइडेंटिफाई डिफेक्ट आफ्टर द प्रोडक्शन एंड बिफोर इट्स रिलीज। इसका मतलब क्या है, जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो आइडेंटिफाई करता है किसी भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म के प्रोडक्शन के वक्त या उसके रिलीज होने से पहले। अगर मार्केट में आ गया तो उस मार्केट में आने से पहले चेक कर लेगा, और जब उसको सिंपल से बोले QC एंड IPQC। एंड क्वालिटी कंट्रोल इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इज प्रोडक्ट व्हिच आइडेंटिफाई डिफेक्ट इन द एक्चुअल प्रोडक्ट। अब सिंपल सा जो मैं आपको शुरुआत से बताता आ रहा हूं कि क्वालिटी कंट्रोल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको इंश्योर करना है कि जो भी प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म जो भी बना है, जो भी मार्केट के अंदर जा रहा है वो पूर्ण रूप से सही हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिफेक्ट ना हो। ठीक है ना। तो ये बात होगी क्या कॉन्सेप्ट के बारे में। अब इसके कॉन्सेप्ट में कुछ आपको ऐसी ड्राइंग बनानी होगी जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल यूनिट, मतलब क्वालिटी कंट्रोल यूनिट के रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला चीज वेल ट्रेन पर्सन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऐसे पर्सन जिनको हर चीज के बारे में पता हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर जिनको डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करना पता हो, डिसोल्यूशन टेस्ट करना पता हो, मेरी तरह की कुछ ना पता ना हो, ठीक है ना, वैसे पर्सन को आप यूज नहीं लेंगे, वहां पे नहीं कहेंगे। एंड अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स एंड द इंस्ट्रूमेंटेशन। अब वहां पर आपको हर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जो कि उसके लिए आवश्यक हो। जैसे डिसइंटीग्रेशन के लिए आपको डिसइंटीग्रेशन यूनिट चाहिए होगी, साथ में पीएच बफर चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें आपके साथ में होनी चाहिए। एंड वैलिडेटिंग टेस्टिंग मेथड, और जो आप टेस्ट मेथड यूज कर रहे हैं वो वैलिडेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या, वो हमारे किसी SOP में होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में होना चाहिए। एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन या मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं, जैसे कोई डोसेज फॉर्म वगैरह बना रहे हैं, तो उसकी एक एक स्पेसिफिकेशन आपको लिखनी होगी, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी होगी। एंड ऑपरेट फ्रीली इंडिपेंडेंट फॉर एनी प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी के दबाव में या किसी अधिकारी में दबाव में आकर के काम करेंगे, आपको एकदम फ्रीली काम करना है। एंड रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, मतलब जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल होते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर सैंपलिंग, मैंने आपको शुरू में बताया। टेस्टिंग एंड एक्सेप्शन एंड रिजेक्शन, मतलब कहना क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है तो मार्केट में जाएगा, रिजेक्ट करना तो रिजेक्ट हो जाएगा। ऑफ द रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड फिनिश प्रोडक्ट विद द पैकेजिंग, मतलब जब तक आप उसको पैकेजिंग करके मार्केट में उतार नहीं देते हैं तब तक क्या करेंगे, उसका आप क्या करेंगे, सिंपल सा उसकी क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग करते रहेंगे। एंड हम उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रॉ मटेरियल के ऊपर देखें तो रॉ मटेरियल इज इन द क्वालिटी कंट्रोल यूनिट आर टेस्टेड अकॉर्डिंग द रिटर्न प्रोसीजर। इसका मतलब क्या है कि जो आपसे मान लीजिए कि आपको क्या बनाना है, कोई भी इंग्रेडिएंट बनाना है, कोई भी आप मान लीजिए कोई भी डोसेज फॉर्म बनाना है, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का नाम सुना होगा, तो उसको बनाने के लिए आपको एक चाइना से मिट्टी की जरूरत होती है जो कि चाइना से इंपोर्ट होती है। तो हमारे क्या एज आ रॉ मटेरियल है, मतलब कहने का क्या है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को टैबलेट को बनाने के लिए हमको चाइना से रॉ मटेरियल की जरूरत लेनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, जब वहां से हमारा जो रॉ मटेरियल होगा
होगा, वो इंपोर्ट होगा, तो उसकी हम क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे। अगर उसकी क्वालिटी टेस्टिंग एक्सेप्ट होती है और उसकी अच्छी होती है तो उसको हम स्टोर करेंगे और प्रोडक्शन के लिए फर्दर आगे भेजेंगे। अगर उसके जो क्वालिटी जो कंट्रोल होगा, जो क्वालिटी टेस्टिंग होगी, वो रिजेक्ट होती है, इसका मतलब क्या है कि वो सही नहीं रहती है, उसमें कुछ डिफेक्ट पाए जाते हैं, कुछ एडल्ट्रेशन पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे और डिस्कार्ड कर देंगे, उसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, रॉ मटेरियल के आधार पे क्वालिटी कंट्रोल। अब आता है IPQC, मतलब इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट द वेरियस स्टेज ऑफ द इट्स मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कि फार्मास्यूटिकल डोसेज हम कोई भी बना, जैसे एरियोसॉल्स बना रहे हैं या पेरेंटल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जैसे कि आपने शुरुआत की, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो अपने टैबलेट बनाए, तो टैबलेट बनाने के लिए पहले आपको ग्रेनुलेशन वगैरह करना पड़ता है। तो ग्रेनुलेशन से हमने स्टार्ट कर दिया कि उसकी ग्रेनुलेशन अच्छी हुई कि नहीं हुई, उसकी सीविंग अच्छी हुई कि नहीं हुई, उसका साइड रिएक्शन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, तो इसी को बोलते हैं क्या, IPQC। जैसे एग्जांपल के तौर पे पेरेंटल आ गया, तो पेरेंटल में जैसे ड्रग कौन कौन सी कंटेंट है, उसका पीएच, उसका कलर, उसकी क्लियरिटी, सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में करते हैं, उसकी हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन एंड डिजोल्यूशन। ये इस सब वर्ड से आप ऑलरेडी परिचित है, आपने ऑलरेडी इसको नेचुरल फार्मेसी में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एंड आता है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, जैसे हो गया होमोजेनिसिटी। उसकी होमोजेनिसिटी क्या है कि मतलब जिसमें जो भी रॉ मटेरियल या जो भी उसमें पदार्थ पड़े हुए हैं, उसकी जो होमोजेनिसिटी मतलब दोनों का आकार क्या है। ठीक है ना। तो ये हमारी कैसे होमोजेनिसिटी के अंतर्गत में आती है। यूनिफॉर्मिटी, मतलब उसके जो पार्टिकल साइज है वो यूनिफॉर्म में एक्चुअल साइज में है या नहीं है। एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट, ये क्या होता है, हमारे इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल होता है। ठीक है ना। एंड मॉनिटरिंग एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, इसका मतलब क्या है, जब भी आप क्वालिटी कंट्रोल करेंगे तो किसी भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फार्म आप बना रहे हैं तो उसकी जो मॉनिटरिंग करेंगे और उसका जो इन्वायरमेंटल होगा, उसकी कंडीशन, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर आप किसी पैरासीटामोल टैबलेट का या किसी भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फार्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके उस असेंबली एरिया में पूरी तरीके से जो एरिया होना चाहिए वो एसेप्टिक होना चाहिए, वहाँ पे हीपा फिल्टर लगा होना चाहिए, वहाँ की जो कंडीशन होनी चाहिए, उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए, जिसको ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, वो सब कुछ क्या होना चाहिए, एकदम वेल प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। एंड हीपा फिल्टर ऑलरेडी लगाना चाहिए, किसी कोई भी प्रकार का कॉन्टेमिनेशन का सोर्स वहां पे नहीं होना चाहिए। अब चौथे में रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो कंट्रोल ऑफ द पैकेजिंग कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि जो पैकेजिंग कंपोनेंट है उसकी क्वालिटी क्या, ऐसा तो नहीं है कि जो आपने क्लाउजर यूज किया हुआ है, जो आपने कंटेनर यूज किया गया है, वो क्या करें कि उस ड्रग से जाकर के कॉन्टामिनेट कर ले, और जब कॉन्टामिनेट कर लेंगे तो क्या चीजें हमारी जो ड्रग होगी वो इसको स्पॉइल कर देंगे या डिग्रेड कर देंगे। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दी फिनिश प्रोडक्ट कंट्रोल, इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने पैरासीटामोल टैबलेट एकदम तैयार कर ली, अब तैयार करने के बाद क्या करेंगे, उसको एक बार फिर से टेस्टिंग के लिए लेकर जाएंगे और उसको टेस्टिंग करेंगे कि आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, कोई भी डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, जिसके लिए हम सिंपल सा उसकी हार्डनेस वगैरह देखते हैं, उसके बाद हम उसको मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करें तो जैसे बैच प्रोडक्शन हो गया, रिकॉर्ड हो गया, रिजल्ट हो गया ऑफ द IPQC वगैरह, एंड डेट ऑफ द मैन्युफैक्चर शुड बी रिटन, मतलब सारे कुछ क्या एक पेपर में लिखा होना चाहिए। एंड स्टेबिलिटी स्टडी, और उसकी स्टेबिलिटी स्टडी, जैसे कब तक के लिए वो स्टेबल होगा, जैसे आपने एक्सपायरी डेट देखी होगी, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखी होगी, तो ये क्या होते हैं स्टेबिलिटी स्टडीज के आधार पे हम उसको क्या लिखते हैं। तो इस सिंपल सा क्या हो जाएगा आपका क्वालिटी कंट्रोल। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो क्वालिटी एश्योरेंस। जैसे मैंने आपको शुरुआत में एश्योरेंस के बारे में बता दिया कि एश्योरेंस का क्या मतलब होता है, एक गारंटी दे देना। गारंटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेना कि ये जो प्रोडक्ट है आपका बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने आपको फ्लिपकार्ट एश्योर्ड का एग्जांपल देकर के बताया। अब इसके डेफिनेशन के ऊपर बारे में बात करें तो क्वालिटी एश्योरेंस इज द सिस्टमैटिक एंड डायनेमिक प्रोसेस ऑफ द वेरीफाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेरीफाई करेंगे, उसकी क्वालिटी को देखेंगे, उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह है कि नहीं है। अगर उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट पाया जा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, एश्योर्ड नहीं मानेंगे। तो उसमें क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, किसकी वेरीफाई करते हैं या डिटरमाइन करते हैं कि उसकी जो क्वालिटी वो अच्छी है या नहीं है। वेदर ए प्रोडक्ट एंड द सर्विस बीइंग डेवलप्ड मीट द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम फार्मास्यूटिकल डोसेज फार्म जैसे पैरासीटामोल ले रहे हैं या कोई भी पेडियाट्रिक टैबलेट ले रहे या पेडियाट्रिक कोई भी ड्रॉप वगैरह ले रहे, तो उसके हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद ये देखेंगे कि वो बच्चे के ऊपर इफेक्टिव है या नहीं है, कोई भी उसमें टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं देगा, उसमें कुछ ऐसे मटेरियल तो नहीं मिलाए गए हैं कि जो कि बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सके। तो ये क्या कहते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस में उसकी वेरिफिकेशन
मेंशन करते हैं या तो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। एंड क्वालिटी एश्योरेंस प्रिपेयर नेसेसरी पॉलिसीज, इसका मतलब क्या है, जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है वो प्रिपेयर करता है नेसेसरी पॉलिसीज। पॉलिसीज का सिंपल सा मतलब, सिंपल बोले तो आपको एक शर्त तैयार करता है कि आपको इसी के आधार पे काम करना है। एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, एसओपी। एसओपी का मतलब क्या, जैसे आपको पेरेंटल प्रोडक्ट बनाना है तो पेरेंटल प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस कंटेनर का आप यूज करेंगे उसको धुलने का, उसकी सफाई करने का, उसके अंदर कैसे आप पैकेजिंग वगैरह करेंगे, इसके लिए एक पार्टिकुलर क्या होता है, एसओपी। एसओपी के ऊपर हमारा एक ऑलरेडी चैप्टर है, उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि एसओपी होता क्या है। टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, क्यों करते हैं एसओपी का यूज, क्यों करते हैं, उसकी पॉलिसी क्यों बनाते हैं कि जो भी हम रॉ मटेरियल यूज करेंगे, जो भी हम प्रोडक्ट कंपोनेंट यूज करेंगे, जो भी हम असेंबली का प्रोडक्शन करेंगे, जो भी सर्विस हम देंगे, जो भी मैनेजमेंट सर्विसेज हम देंगे, उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और वो क्या कर सकते, इतनी क्वालिटी अच्छी हो कि उसको कोई भी एश्योर्ड कर दे। इससे बहुत लोग होते हैं कि भाई मैं गारंटी लेता हूं कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छी तरीके से, भले उनको उसके बारे में पता ना हो कि कैसे बनाई गई है, कैसे इसको मैन्युफैक्चरिंग की गई है, हाँ बस उन्होंने क्या किया, उसको यूज किया हो। जैसे आपको बहुत एग्जाम्पल के तौर पर आपने डोलो का नाम सुना होगा, और साथ में आप नीमू स्लाइड वगैरह की जो पैरासीटामोल आती है उसका नाम सुना होगा। तो सब लोग क्या बोलेंगे, बुखार के लिए भैया डोलो ले लो। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ के देहाती लोग, मतलब जो विलेज के लोग होते हैं, वो भी बोल देंगे भैया ये एश्योर्ड है, इसका मतलब गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप डोलो खा लोगे तो आपका बुखार उतर जाएगा। क्यों उतर जाएगा, क्योंकि उन्होंने डोलो का यूज किया, उन्होंने डोलो का इफेक्ट देखा, और इफेक्ट देखने के बाद क्या किया, उसको मान लिया कि हाँ ये अच्छी चीज है। उसी प्रकार से हमको क्या करना है, क्वालिटी एश्योरेंस में हमको एक पॉलिसी बनानी है, एक ऑपरेशन यूनिट बनानी है, एसओपी बनाना है कि जिसको फॉलो करके जो हमारी डोसेज फॉर्म होगी, जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होगी, जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस वगैरह होंगी वो अच्छी बने। टू डिटेक्ट एनी डिफेक्ट बिफोर दे गेन एंट्री इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, जब जैसे कि फाइनल प्रोडक्ट बन नहीं जाता उससे पहले उसका क्या कहते हैं कि उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट है उसका डिटेक्ट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द आईएसओ, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 9000, जिसका आपके ऑलरेडी सिलेबस में एक चैप्टर है 9000 एंड 40000, उसके हिसाब से अगर क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशन हम देखें तो क्वालिटी एश्योरेंस इज पार्ट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद जैसे अगर आप देखिए 1 मिनट समझ लीजिए कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि आप मैनेजमेंट कोटा से आए हुए। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो मतलब कोई प्राइवेट इंसान अपनी देख रेख में उस चीज का संचालन कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। अगर गवर्नमेंट उसका संचालन करे तो गवर्नमेंट में उसका मैनेजमेंट हो जाएगी, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, सिंपल सा मैनेजमेंट। तो क्वालिटी एश्योरेंस इज द पार्ट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट, ये ऑलरेडी हमारा आगे चल के एक टॉपिक है। फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंट दैट क्वालिटी रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस होता है वो हमको एक विश्वास दिलाता है कि हमको एक मतलब पक्का प्रूफ देता है कि जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिफेक्ट नहीं है। अब इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो हम क्वालिटी एश्योरेंस के डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव है। जैसे पहला है इंपॉर्टेंट स्टेप टू प्रोवाइड एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब कहना क्या है कि जैसे हम किसी भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको प्रिपेयर करने के लिए जितने भी हमको रिक्वायरमेंट है वो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हमारे पास ऑलरेडी होनी चाहिए। सेटिस्फाई द कस्टमर, मतलब हमको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, मतलब संतुष्ट करना है। अगर हम कस्टमर को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो ड्रग होगी वो बिकेगी ही नहीं। एंड इंप्रूव द सेल्फ लाइफ, उसके सेल्फ लाइफ को भी क्या करना है, इंप्रूव करना है। मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी मेंटेन होनी चाहिए। एंड टू इंश्योर द ईच एंड एवरी प्रोडक्ट शुड बी सेफ, इफेक्टिव एंड क्वालिटेटिव, इसका मतलब क्या है कि जो भी ड्रग आप बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए एंड क्वालिटेटिव होनी चाहिए। एंड मॉनिटर आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा मतलब क्या होता है कि मॉनिटर उसके जो प्रोसीजर वगैरह होगा उसको मॉनिटर करते हुए हमको आगे बढ़ना है। एंड फॉलो जीएमपी गाइडलाइंस, और हमको गुड मैन्युफैक्चरिंग के जो गाइडलाइंस होगी, और भी हम चल के आगे गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करते हैं हमको अपने फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म की प्रिपरेशन करनी है। अब कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के, तो पहला जो कॉन्सेप्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो द मेन एम ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस टू इंश्योर क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द डोसेज फॉर्म में, जैसे कि मैं आपको शुरुआत से बताता आ रहा हूँ कि आपका जो क्वालिटी डोसेज फॉर्म है, सिंपल सा डोसेज फॉर्म है, उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो प्योरिटी होनी चाहिए, उसको इंश्योर करता है क्या, क्वालिटी एश्योरेंस। एंड एसेंशियल स्टेप में कौन कौन से हाउस कीपिंग हो गया,
इसका मतलब क्या है कि आपका जो हाउस कीपिंग सिंपल समाज के साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीनिनेस होना चाहिए, प्रॉपर क्लॉथिंग, आपको प्रॉपर क्लॉथिंग होनी चाहिए, जिससे आप क्या कहते हैं कि सिर को खुला नहीं रख सकते हैं, प्रॉपर दस्ताने वगैरह, मास्क वगैरह आपको पहनना होना चाहिए, ईयर आपके कवर होना चाहिए, वेंटिलेशन के लिए आपको हीपा फिल्टर लगाना चाहिए, इल्यूमिनेशन के लिए आपका कोई भी बाहरी सूर्य की रोशनी अंदर नहीं आनी चाहिए, डस्ट कलेक्टर होना चाहिए, ईयर फिल्टर लगाना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट फ्लोर होना चाहिए, वाल सीलिंग वगैरह जो होती है वो आपको डिसइंफेक्टेंट मतलब किसी प्रकार का उसमें कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म का कॉन्टामिनेशन नहीं होना चाहिए, एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। और इसका मतलब क्या है कि जो वहां पे वाटर की सप्लाई होगी वो एकदम प्योर होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए। तो क्या होता है, इसके एसेंशियल इंपैक्ट होते हैं या एसेंशियल स्टेप होते हैं किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस। अब सेकंड आता है रॉ मटेरियल एंड द इक्विपमेंट। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा रॉ मटेरियल एंड द इक्विपमेंट। चेक द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द क्लीनिंग ऑफ द एसओपी। हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो मटेरियल होगा उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे, उसके बाद जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, चाहे धुल के करें चाहे किसी भी प्रकार से करें। एंड बिफोर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एनी डोसेज फॉर्म, मतलब किसी भी डोसेज फॉर्म को बनाने से पहले क्वालिटी एश्योरेंस शुड इंश्योर एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट एंड टूल्स व्हिच शुड बी क्लीन एंड डिसइंफेक्टेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी चीज़ को बना रहे हैं, किसी भी डोसेज फॉर्म को बना रहे हैं, तो उस चीज़ को बनाने से पहले हमको ये इंश्योर हो जाना चाहिए कि हमको उस चीज़ को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। और जो हमारा रूम होना चाहिए, जो हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह होने चाहिए, वो हमारे क्या एकदम क्लीन होने चाहिए, डिसइंफेक्टेड होने चाहिए, किसी भी प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉन्टामिनेटेड नहीं होना चाहिए। एंड कंपाउंडिंग का मतलब क्या था, दी गुड कंपाउंडिंग ऑफ द एक्सपीरियंस। सिंपल सा मतलब किसी उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, वो एकदम प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए। एंड एपीआई डायरेक्टली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द डोसेज फॉर्म। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने बाइंडिंग एजेंट कम कर दिया तो जो उसकी ड्रग होगी वो बहुत ही कम स्टेबल होगी, टूट जाएगी, और जिसको क्या बोलेंगे कि वो क्वालिटी चार चीज नहीं है। वेरियस टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, फिजिको केमिकल या फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, कलर, ऑर्डर, प्राइबिलिटी, हार्डनेस देखते हैं, वेट वेरिएशन वगैरह का टेस्ट करते हैं, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी इसके अंतर्गत में हम देखते हैं। या कंपाउंडिंग डायरेक्ट उसको क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। अब पैकेजिंग के बारे में बात करें, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस एज अ पैकेजिंग, तो एज पर यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कंटेनर्स क्लाउजर सिस्टम। कंटेनर क्लाउजर सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो एंटीबायोटिक वगैरह आती है उसमें क्लाउजर लगा होता है, तो वही होता है कंटेनर्स क्लाउजर सिस्टम इज अ डिवाइस होल्डिंग द ड्रग व्हिच मे और मे नॉट बी कॉन्टेक्ट विद द ड्रग। मतलब किसी भी आप ऐसे पैकेजिंग मटेरियल से उस ड्रग को पैकेज ना करें कि वो जाकर के उससे कॉन्टामिनेशन कर जाए, उसको स्पॉइल कर दे, डिग्रेडेट कर दे, ठीक है ना। ये होता है क्या, सिंपल सा पैकेजिंग। द पैकेजिंग मटेरियल शुड नॉट कंटामिनेटेड विद द ड्रग। मतलब जो आपका मतलब जो आपका पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए जिसमें भी आप पैकेज कर रहे हैं, चाहे वो किसी कोई पन्नी हो, चाहे क्लाउजर हो, या किसी भी प्रकार की पिन वगैरह हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ हो, या फाइबर्स वगैरह हो, वो हमारे ड्रग से कॉन्टामिनेटेड नहीं करनी चाहिए। अगर कॉन्टामिनेट करेगा तो हमारी जो ड्रग होगी वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, उसकी एफिकेसी जो होगी वो भी वहाँ पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये था सिंपल सा आपका क्या क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। उसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद हम इसके ऊपर आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको दाल बनानी है, तो दाल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, जैसे दाल चाहिए, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, ठीक है ना, मिर्चा चाहिए, साथ में मसाला चाहिए, मसाले के साथ में जो भी आप उसमें जैसे करी पत्ता, धनिया वगैरह डालना चाहिए, ये सारी चीज़ें पाई चाहिए। तो उस दाल को बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, उसी के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसीजर बना देते हैं कि आपको दाल बनाने के लिए पहले आपको पानी रखना होगा, पानी में दाल छोड़नी होगी, दाल में फिर हल्दी छोड़नी होगी, फिर नमक छोड़ना होगा, फिर मिर्चा, फिर धनिया वगैरह छोड़ना चाहिए। तो उसी प्रकार से जब भी हम कोई मेडिसिनल डोसेज फॉर्म बनाते हैं या कोई भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म बनाते हैं, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उसको हम फॉलो करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब सिंपल सा इसका मतलब समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जीएमपी रिफर टू द सीरीज ऑफ द प्रिंसिपल एंड द प्रोसीजर। मतलब क्या कि जो जीएमपी होती है हमारी एक सीरीज होती है किसके, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर ड्रग सब्सटेंस को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक हमारा क्या होता है, सीरीज ऑफ द प्रिंसिपल होती है, प्रोसीजर होता है, ड्रग प्रोडक्ट होता है, मेडिसिनल डिवाइसेस होती है, इन विवो इन विट्रो डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे प्रेगनेंसी किट वगैरह, एलिजा टेस्ट वगैरह के लिए आता है, एंड द फूड्स। इन सब के लिए हमारा क्या एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक प्रिंसिपल होता है, एक प्रोसीजर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, जीएमपी। उसी के आधार पर हम काम करते हैं। जिससे अगर आप अपने प्रैक्टिकल को काम को देते हैं, मतलब जब आप प्रैक्टिकल करते होंगे तो आप एक प्रोसीजर तो देखते हैं कि इस प्रोसीजर में पहले आपने ये किया, फिर ये मिलाया, फिर रिप्लेस लगाया, रिप्लेस मिला के उसको आइस बात में डाला। ये सारी चीजें क्या होती है आपकी, एक क्या होती है, जीएमपी के अंतर्गत में ही आती है कि कैसे आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल सकेगा अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो।
तो इंश्योर दैट द प्रोडक्ट आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस होता रहे। कब प्रोड्यूस होता रहेगा? जब आप कोई भी ड्रग, कोई भी फार्मुलेशन, कोई भी मेडिकल डिवाइस अच्छी बनाएंगे और उसका जो अच्छा रिजल्ट होगा, उसका अच्छा फीडबैक होगा, तभी तो उसकी कंटिन्यू प्रोडक्शन कर पाएंगे। और कैसे कर पाएंगे? जब आप गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस करेंगे तभी तो आप उसको इंप्रूवमेंट दे पाएंगे। एंड कंट्रोल टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएट टू द यूज। उसका क्या सिंपल सा मतलब क्या, उसकी जो क्वालिटी को आप क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। इधर उधर इवोल्यूएट नहीं होने पड़ेंगे, इलेविटेट नहीं होने देंगे, उसकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे ही, घटने नहीं देंगे, तभी तो आपका प्रोडक्ट जो होगा मार्केट में बिकेगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने ग्लूकोमीटर बनाया, अब वो ग्लूकोमीटर क्या है? एक आपका डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, सिंपल सा बोले तो मेडिसिनल डिवाइस है। अब उसको बनाने के लिए आपको एक प्रिंसिपल, मतलब सिंपल सा बायोसेंसर की जरूरत पड़ी, जो कि क्या उसका प्रिंसिपल है। उसको बनाने के लिए आपको क्या, एक प्रोसीजर की जरूरत पड़ी। तो अगर आपने जीएमपी का प्रोसीजर फॉलो किया तो वो क्या हो जाएगी? अच्छी डिवाइस बन जाएगी। लेकिन आपने ये सोचा कि जीएमपी का उपयोग ना करते हुए हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें, तो वो आपके जो मेडिकल डिवाइस होगी वो तो या तो बहुत अच्छी बन जाएगी, या तो क्या करेंगे? बहुत घटिया बन जाएगी। अगर अच्छी बन जाएगी तो जीएमपी में उसका प्रोसीजर डाल दिया जाएगा, और घटिया बन जाएगी तो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो ये होता है क्या? जीएमपी। तो दी मैन्युफैक्चर फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द जीएमपी फॉर द बेटर क्वालिटी। इसका मतलब क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो सिंपल सा बोले जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो जीएमपी या जीएमपी के गाइडलाइंस को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, जिसके जो उनकी क्वालिटी बनी रहे। इन 1957 मतलब 1957 में एन आउटलाइन ऑफ द जीएमपी वाज प्रिपेयर्ड व्हिच वाज फर्दर मॉडिफाइड इनटू 1988 अंडर द शेड्यूल एम। जैसे आपने शेड्यूल एम पढ़ा होगा ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, वहां पर आपने क्या देखा? रिक्वायरमेंट देखी। रिक्वायरमेंट डिफरेंट टाइप के रिक्वायरमेंट देखे कि वेयर हाउस किस प्रकार से होना चाहिए, हाउस कीपिंग, सेप्टिक एरिया वगैरह कैसे होना चाहिए, हमको प्रॉपर मात्रा में इक्विपमेंट, सीपा फिल्टर लगे होने चाहिए कि लगे नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें आपने कहाँ पे देखी थी? फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस शेड्यूल एम में देखी थी कि मतलब अगर आपको पेरेंटल प्रोडक्ट बनाना है तो किस किस चीज़ों को आपके उपयोग में होना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने शेड्यूल एम के अंतर्गत में देखी। तो ये क्या होता है? हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत में आता है। अब हम इसकी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, टू प्रोवाइड एश्योरेंस ऑफ द आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फार्मास्यूटिकल। इसका मतलब क्या है? किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को उसकी आइडेंटिटी देने के लिए, उसकी क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ देने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल सा जीएमपी का उपयोग करते हैं। एंड टू इंश्योर दैट करेक्ट प्रोसीजर हैव बीन फॉलोड। और हम ये इंश्योर करते हैं कि हाँ, इंश्योर करते हैं कि जो हमने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाया, जो भी मेडिसिनल डिवाइस बनाई, जो उसको बनाने के जो प्रोसीजर का यूज किया गया, वो हमने बेहतरीन जीएमपी से फॉलो किया है। एंड टू इंश्योर दैट प्योर, सेफ एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट आर द मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मतलब क्या है कि हमने जो ड्रग बनाई या जो मेडिसिनल डिवाइस बनाई वो प्योर है, सेफ है, इफेक्टिव है, किसके लिए? हमारे लिए। हम सेटिस्फाई होते हैं उससे, ये हमारी अलग की बात है, ठीक है ना। हम किससे हमने मैन्युफैक्चर किए? जीएमपी से। अगर हमने जीएमपी से मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसका मतलब क्या है? वो हमारी जो ड्रग होगी या जो हमारी मेडिकल डिवाइस होगी वो अच्छी होगी, क्वालिटीदार होगी, वो एश्योर्ड होगी, जिसका हम यूज ऑलरेडी कर सकते हैं। एंड टू प्रोवाइड एसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, और क्या कहते हैं? एसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करवाता है। अब हम जीएमपी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो जीएमपी गाइडलाइंस रिप्रेजेंट मिनिमम स्टैंडर्ड डेटा नेसेसरी कंडीशन फॉर मार्केटिंग ऑथराइजेशन। मतलब कहने का क्या है कि जैसे आप कोई मेडिसिनल डिवाइस बना रहे हैं तो जो जीएमपी होगी वो गाइडलाइंस होगी, रिप्रेजेंट करेगी कि कम से कम आपको इतना आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए कि वो आप मार्केट में उतार सके और उसको ऑथोराइज कर सके। एंड ड्रग आर कंसिडर टू बी एडल्ट्रेटेड इफ जीएमपी नॉट फॉलोड। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई मेडिकल डिवाइस बना रहे हैं या कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आपने जीएमपी को फॉलो नहीं किया हो तो उसको एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट के अंतर्गत रखा जाएगा। एंड जीएमपी इज इंटेंडेड टू हेल्प मैन्युफैक्चरिंग इंप्लीमेंटिंग मॉडर्न क्वांटिटी एंड सिस्टम एंड द रिस्क ऑफ द मैनेजमेंट। ये सिंपल बात हो गई क्या? जीएमपी के कॉन्सेप्ट के बारे में। द गाइडलाइंस सर्व एज अ बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द बोथ लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। सिंपल सा मतलब आप समझिए कि जो जीएमपी होता है उनको एक गाइडलाइंस देता है कि जिसको फॉलो करना पड़ता है लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी एंड फॉरेन कंपनी को भी, किसी भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म को बनाने के लिए। अब हम जीएमपी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हैं जो कि हमारे आगे के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। सिंपल सा मतलब रिक्वायरमेंट हम पढ़ते हैं। तो जीएमपी के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे जनरल रिक्वायरमेंट में हमको क्या, जैसे किसी का प्रोडक्शन करना है, किसी भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म को प्रोडक्शन करना है, तो उसमें हमको जनरल मतलब रिक्वायरमेंट क्या? पहली बात तो कि लोकेशन। लोकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको कुछ ऐसा लोकेशन देखना है कि जहाँ पे कॉन्टामिनेशन के चांसेस बहुत कम हो। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे बगल में ईंट भट्टा लगा है, वहाँ से क्या धुआं निकल रहा है, भड़ 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 धुआं निकल रहा है, वो आपकी कंपनी के अंदर जाएगा। जब किसी भी मेडिकल डिवाइस का प्रिपरेशन करेंगे या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का प्रिपरेशन करेंगे, उससे कॉन्टामिनेट करेगा, जिसकी वजह से वो क्या जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। एंड उसका जो सराउंडिंग है ज़्यादा कचरा वचरा वगैरह नहीं चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए। एंड दूसरा बिल्डिंग एंड द प्रीमिसेस, इसका मतलब क्या है, जो भी बिल्डिंग होनी चाहिए वो एकदम प्रॉपर ढंग से बनी होनी चाहिए। वाटर सिस्टम होना चाहिए एंड डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, मतलब जो भी वेस्ट निकले उसको आप डिस्पोज कर सके, ऐसा सिस्टम भी वहाँ पर होना चाहिए। एंड दूसरे हम रिक्वायरमेंट के बारे में कहते हैं वेयर हाउस एरिया। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर में भी क्या होता है, वेयर हाउस होता है, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करते हैं कि सिंपल से अपनी चीज़ें रखते हैं। तो स्टोरेज कंडीशन, जैसे ह्यूमिडिटी टेम्परेचर वगैरह वहाँ का मेंटेन होना चाहिए। सेफ एंड सिक्योर एरिया होना चाहिए। सेपरेट एरिया आल्सो फॉर द पार्टिकुलेट, इसका मतलब क्या, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अपने घर में रहते हैं तो वॉशरूम के लिए आपका अलग कमरा होता है, सोने के लिए अलग होता है, पढ़ने के लिए अलग होता है। तो उसी प्रकार से आपको प्रोडक्शन के अलग, पैकेजिंग के लिए अलग, स्टोरेज के लिए अलग, ऐसे सारे हमारे क्या एरिया बटे होने चाहिए, क्वारंटाइन एरिया बटे होने चाहिए। एंड प्रोडक्शन एरिया का सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन एरिया मतलब ऐसा एरिया जहां पर हम प्रोडक्शन कर रहे हो। तो सेपरेट एरिया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू अवॉइड कॉन्टामिनेशन, कि कॉन्टामिनेशन ना हो पाए। जैसे हम क्या करें, जैसे हमने एक सिंपल सा एक रूम ले लिया, उसमें हमने क्या बना रहे, एंटीबायोटिक बना रहे हैं, और हार्मोन्स भी बना रहे हैं, एंटी कैंसर ड्रग भी बना रहे हैं। अब तीनों के एक साथ में बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसके डस्ट मटेरियल जाकर के एक दूसरे पे जाके जुड़ेंगे। अब जब डस्ट में जाकर एक दूसरे से जब जुड़ेंगे तो कॉन्टेमिनेट करेंगे, जिसकी वजह से जो आपका ड्रग होगा, जो आपका प्रोडक्ट होगा, उसकी जो क्वालिटी हो जाएगी वो खराब हो जाएगी। और जब क्वालिटी आपकी खराब हो जाएगी तो सिंपल सा वो ड्रग आपका बेकार हो जाएगा। एंड द इलेक्ट्रिकल फिटिंग, पाइप और वेंटिलेशन, इल्यूमिनेशन शुड बी प्रॉपर्ली डिजाइनेटेड। इसका मतलब क्या, जिस मतलब प्रोडक्शन एरिया में जो भी इल्यूमिनेशन मतलब रोशनी का द्वार है, ठीक है ना, ये इल्यूमिनेशन मतलब हो गया, और वेंटिलेशन का मतलब जैसे हवा का द्वार है, और जिसमें पाइप जैसे कि सिंपल सा पानी आने पानी ले जाने का जो काम वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो लाइट वगैरह का जो काम हो गया, ये एकदम प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। एंड एक्सिलरी एरिया, इसका मतलब क्या, एडुकेट नंबर ऑफ द रेस्ट एंड रिफ्रेशमेंट रूम फॉर द यूजर्स। इसका मतलब क्या है कि जो मतलब जैसे मैं किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक वहाँ पे रेस्ट रूम या रेफ्रेशमेंट रूम वहाँ पे होना चाहिए, एडुकेट होना चाहिए, कि जैसे अगर जैसे मुझको भी फ्रेश होना है, साथ में दूसरे को भी फ्रेश होना, तीसरे को भी फ्रेश होना, तो ऐसा नहीं कि मैं जाकर खड़ फ्रेश हो, फिर दूसरा लाइन में लगे, फिर तीसरा आए, फिर तीसरा लाइन में लगे, फिर तीसरा जाकर फ्रेश हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड क्वालिटी कंट्रोल एरिया, और वहाँ का क्वालिटी कंट्रोल एरिया भी, जिसमें बायोलॉजिकल एरिया होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल एरिया होगा, एंड फिजिको केमिकल एंड द रेडिएशन एरिया होगा, जहाँ पे हम डिफरेंट मेथड के द्वारा उस ड्रग का हम क्या कर सकेंगे, सिंपल सा क्वालिटी कंट्रोल कर सकेंगे। एंड पर्सनल के आधार पर अगर हम बात करें तो जो स्किल्ड एंड प्रॉपर टेक्नीशियन हो चाहिए, स्टाफ रिक्वायर फॉर द डिफरेंट वर्क। मतलब कहना क्या है कि जैसे आपको पैरासीटामोल डोसेज फॉर्म बनवाना है, या आपको सिंपल सा बोले इंडस्ट्री में जाना है, तो वहाँ पे क्या होता है, पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए अलग होता है, और मतलब ओरल के लिए अलग होता है, टैबलेट के लिए अलग होता है, सारी की सारी क्या होता है, अलग होता है। तो उसके लिए हमको एक स्किल पर्सन की जरूरत होगी। एंड हेल्थ, क्लॉथिंग एंड सैनिटाइजेशन ऑफ द वर्कर, जैसे एग्जांपल के तौर पे आज जो वर्कर्स है उसकी जो हेल्थ होनी चाहिए बहुत अच्छी, किसी भी डर्मेटोलॉजिकल डिजीज से वो क्या होना चाहिए, इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। क्लॉथिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, उसके मतलब कहने का कि हाथ में दस्ताना, उसका एकदम सिर मुंह मतलब मास्क से एकदम लगा होना चाहिए, उसका ही एकदम बंद होना चाहिए, ठीक है ना। एंड सैनिटाइजेशन ऑफ द वर्कर्स, इसका मतलब क्या है कि वो स्वच्छता से काम करे। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसका मतलब क्या, यूनिट ऑपरेशन, इसका मतलब क्या है कि साइड रिड्यूजर, साइड सेपरेशन वगैरह वहाँ पे मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी होनी चाहिए। एंड सैनिटाइजेशन ऑफ द कंपनी, इसका मतलब क्या कि जो पूरी होल बिल्डिंग है उसको एकदम डिसइंफेक्टेंट कर देना चाहिए। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या है, कहीं से भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाकर के वहाँ पे कॉन्टेमिनेट ना कर सके। एंड प्योर रॉ मटेरियल, और आपको प्योर रॉ मटेरियल का यूज करना है तो उसकी जरूरत पड़ेगी। एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड द रिकॉर्ड, मतलब जितने भी अमाउंट में आपने यूज किया उसका आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए, कि अगर आपसे कोई आगे मांगे तो आप उसको दिखा सके। एंड इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी होंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ओरल ड्रोसेज फॉर्म बना रहे हैं तो लिक्विड फिलिंग मशीन होनी चाहिए, उसके बाद मिक्सचर होना चाहिए, जो मिक्सर वगैरह होते हैं, तो जितने भी इक्विपमेंट्स है वो भी होने चाहिए, वो भी डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद लेबल एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल, लेबल का क्या मतलब होता है, जिससे आपके ड्रग पे एक लेबल लगा होता है जहाँ पे इंग्रेडिएंट का नाम वगैरह, डेट वगैरह वहाँ पे दी होती है, तो वहाँ पे क्या लेबल्स होता है। और अदर प्रिंटेड मटेरियल जो होने चाहिए वो भी हमारे जीएमपी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि हमारे उस वेयर हाउस, मतलब जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे आप अपने घर में रहे
तो आपके घर में क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूम होंगे, जैसे वॉशरूम अलग होगा, ठीक है ना, आपका बेडरूम अलग होगा, उसी प्रकार से वहाँ पर एक कंट्रोल रूम, क्वालिटी कंट्रोल रूम भी एक अलग से बनाया गया होगा, जिसमें जो भी आप ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करेंगे सबसे पहले वहाँ पे जाएगा उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होने के लिए। उसके बाद मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड होगा, मतलब कहने क्या कि जैसे आप कोई ड्रग बना रहे हैं तो उस ड्रग का एक मास्टर फार्मूला होगा, जैसे पैरासीटामॉल पेडियाट्रिक बना रहे हैं, उसमें आप क्या डाल रहे हैं, निमोसाइड वगैरह डाल रहे हैं या एबिबुप्रेन वगैरह डाल रहे हैं, तो वो क्या जाएगा, उसका मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड हो जाएगा। पैकेजिंग मटेरियल, मतलब कहने का क्या है, किस पैकेजिंग मटेरियल का आप यूज करें उसको पैकेजिंग करने के लिए। बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड, मतलब कितने बैच में कितनी दवाइयाँ आपने बनाई। एसओपी, मतलब किस प्रोसीजर को आपने फॉलो किया। डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड, मतलब कहाँ कहाँ पर आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। एंड वैलिडेशन, और कितने समय के लिए वो एक्सपायर नहीं होगी। ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, जीएमपी के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट एंड द इक्विपमेंट, मतलब जो आपके प्लानिट होगा, इसका मतलब जो आपकी पूरी वेयर हाउसिंग होगी, जो आपका पूरी कंपनी होगी, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए कम से कम मिनिमम एरिया, जैसे पेरेंट्रल के लिए कुछ ज़्यादा एरिया चाहिए, टैबलेट के लिए कुछ कम एरिया चाहिए, ओरल डोसेज फॉर्म के लिए थोड़ा मीडियम साइज का एवरेज चाहिए। तो ये सारे हमारे क्या होता है, इस मतलब जैसे गज स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, उसी प्रकार से मिनिमम एरिया। एंड हमको क्या चाहिए, इंजीनियरिंग मशीन चाहिए होगी फॉर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डोसेज फॉर्म के फार्मुलेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो आज का जो यहाँ पे वीडियो आपका क्वालिटी एश्योरेंस का होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी दिक्कत थी मुझको सांस लेने में, इसलिए हो सकता है कि मैं आपको लास्ट में उतना अच्छा समझा नहीं पाया हूँ, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट फार्मेसी।